वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 23 सितंबर करंट अफेयर की। बहुत ही फैंटास्टिक लाजवाब क्वेश्चंस हैं। तो देखिए ये रहा आज का फर्स्ट करंट का क्वेश्चन। देखिए और सभी क्वेश्चन में स्टैटिक पॉइंट्स हम साथ में करते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर यानी आज के दिन ही उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये है ऑन 23 सितंबर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है बेटा। जब कौन से उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में इतने बड़े क्रिकेट स्टेडियम का अभी जो है वो स्थापित किया है, शिलान्यास किया है, वहां पर नींव का पत्थर रखा है। तो आंसर क्या है इसका, आप देख सकते हो, लखनऊ, आगरा, वाराणसी या नोएडा। आंसर क्या दोगे? देखिए बेटा आंसर इसमें क्रिकेट स्टेडियम में आप इसमें चित्र जो देख पा रहे हो उसमें आपको ठीक दिख रहा है एक डमरू, शिव जी का डमरू आपको दिखाई दे रहा है। दिख रहा है शिव जी का डमरू, ये आपको दिख रहा है, ये जो शेप आपको दिख रही है शिव जी का डमरू है। ठीक है, और शिव जी का डमरू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो लाइटिंग आपको दिखाई दे रही है बेटा, ये जो लाइटिंग दिख रही है त्रिशूल की शेप की। देखिए त्रिशूल की शेप की यहाँ पर लाइटिंग दिख रही है। इसका जो मेन गेट है वहां पर डमरू, शिव जी का डमरू बना हुआ है ना। इसकी जो सीढ़ियां वगैरह हैं जो, तो ये जैसे गंगा घाट का जो किनारा होता है वैसी इस प्रकार की सीढ़ियां हैं, है ना। तो इससे आपको क्या लग रहा है, इससे कुछ समझ में आया? तो ऑप्शन दे सकते, आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, वाराणसी और नोएडा। तो बेटा इससे आप क्या समझे कि यह क्रिकेट स्टेडियम, इसका शिलान्यास कहां पर रखा होगा? वाराणसी में। आंसर क्या होगा? वाराणसी। वाराणसी यानी बनारस यानी शिव की नगरी, काशी। काशी में, वाराणसी में या बनारस में, ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 सितंबर को यानी आज के दिन ही भारत के बहुत बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास यहां पर कर दिया है। ठीक है, वाराणसी। वाराणसी कौन सी नदी के किनारे का शहर है? वाराणसी आप मुझे बता सकते हो? वाराणसी कौन सी नदी के किनारे पर है? वाराणसी बेटा गंगा के किनारे पर है, गंगा नदी के किनारे पर है वाराणसी। ठीक है, और वहीं पर वाराणसी, देखो वाराणसी तो बहुत बड़ा शहर है ही, लेकिन गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर की बात आए तो आप बेटा करोगे कानपुर। किसको करोगे? कानपुर को करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ये है वाराणसी जो कि गंगा के किनारे पे है। यहाँ पर काशी नगरी है, विश्व का बहुत बड़ा यहाँ पर काशी विश्वनाथ टेम्पल है। तो यहाँ पर महादेव की झलक दिखती है। ठीक है, इस स्टेडियम को देखते ही आपको महादेव की याद आएगी, काशी नगरी की याद आएगी, यहाँ महादेव की झलक आपको दिखेगी जरूर। ठीक है, 23 सितंबर को त्रिशूल की शेप की यहाँ पर लाइटिंग आप देख सकते हो, है ना। दरवाजे का जो द्वार है, जो अपना जो मेन गेट है, वो उस पर डमरू है बना हुआ है, आप देख सकते हो, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं। और ये जो क्रिकेट स्टेडियम है कैसी शेप इसकी रहेगी? ये अर्ध चंद्राकार रहेगा, आधा चंद्रमा, हाफ मून। इसके जो क्रिकेट स्टेडियम है इसकी शेप होगी हाफ मून, आधा चंद्राकार रहेगा ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। भारत का बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है कहां पर? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सुनिए, 19वें चीन के हांगजो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? Who will the Indian flag bearer at the opening of the 19 China Hongju Asian Game? तो आपको यहां पर चित्र में दिख रहा है बेटा, ये आपको दिख रही है लवलीना, जो कि एक बहुत बड़ी बॉक्सर है भारत की। और यहां पर आपको हरमनप्रीत दिख रहे हैं, हरमनप्रीत आपको दिख रहे हैं, जो कि कैप्टन है भारत की हॉकी टीम के। ठीक है, तो ये दोनों होंगे। इसका आंसर क्या होगा? लवलीना भी है और हरमनप्रीत भी है। तो आंसर इज सी, बोथ। यानी इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, तो इसका आंसर हो गया बोथ। लवलीना भी ध्वजवाहक होंगी और हरमनप्रीत भी ध्वजवाहक होंगे। अब की बार के जो एशियन गेम हैं, यानी चीन के अंदर जो हांगझो में जो एशियन गेम होने वाले हैं, यहाँ पर भारत के जो फ्लैग जो लहराएंगे, जो सबसे आगे चलेंगे फ्लैग लेकर, वो ये दो खिलाड़ी होंगे। लवलीना बेटा ये बॉक्सर हैं, हरमनप्रीत एक हॉकी प्लेयर हैं जो कि कैप्टन है भारतीय हॉकी टीम के। ठीक है, और मैं थोड़ा सा एशियन गेम की बात करूं तो बेटा सबसे पहले एशियन गेम वर्ल्ड में कहां पर हुए थे? भारत में हुए थे। सबसे पहले एशियन गेम भारत में हुए थे इन 1951। भारत में दो बार हो चुके हैं, 1982
तो 1982 में हुए थे और 1951 में हुए थे भारत के अंदर, ठीक है ना। और अभी जो 18वीं, ये तो 19 थे, 18वें कहाँ पर हुए थे? इंडोनेशिया में। जो 18 थे, 18th वाले जो थे बेटा ये इंडोनेशिया में थे, ठीक है, इंडोनेशिया में। 19वें चाइना में हो रहे हैं, और जबकि 20वें कहाँ होंगे? ये 20वें होंगे बेटा जापान में। 20वें कहाँ होंगे? जापान में होंगे। ध्यान से सुनना, 18वें कहाँ पर थे? इंडोनेशिया जकार्ता, 19वें चीन के हांगजो में, और अभी 20वें 2026 में होंगे जापान में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सबको नोट करते हुए चलना है। भारत के जो फ्लैग वाहक होंगे, जो भी अपना ध्वज वाहक होंगे, फ्लैग को जो उठा के चलेंगे, सबसे आगे कतार में होंगे, सबसे आगे जो चलेंगे वो 2 खिलाड़ी, लवलीना एंड हरमनप्रीत। ओके, तो ये रहा आज का आपका थर्ड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, विश्व चैंपियनशिप में अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल जीता है? ये बेटा अंतिम पंघाल करना है, इसको थोड़ा सा यहां पर लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है। अंतिम पंघाल, तो अंतिम पंघाल ने कौन सा मेडल यहां पर जीता है? तो बेटा ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई, सिल्वर नहीं जीत पाई, क्योंकि फाइनल में ये नहीं पहुंची थी। जो फाइनल में खिलाड़ी जिससे ये हारी वो सीधा फाइनल में गया, तो इसका मतलब ये रहा कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है, क्योंकि जिससे ये हारी थी वो गोल्ड मेडल जीते हैं, इसलिए इनको ब्रॉन्ज में लड़ने का मौका मिला और ये ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई हैं, ठीक है। तो ये ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। अंतिम पंघाल हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं, ठीक है। तो अंतिम पंघाल ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। अब ये जो रेसलिंग जो चली हुई थी अभी वर्ल्ड में, वर्ल्ड रेसलिंग, ये कहाँ पर थी? ये सर्बिया के बेलग्रेड में चली हुई थी। सर्बिया के बेलग्रेड में ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का मुकाबले हो रहे थे, ठीक है ना, जहां पर अंतिम पंघाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा। और अभी एशियन गेम स्टार्ट हो जाएंगे, एशियन गेम स्टार्ट हो जाएंगे चीन में, तो वहां भी इनको काफी जो प्लेयर्स हैं हमारे, वहां उनको जाने का मौका मिलेगा। एशियन गेम जो होंगे ना अभी, वहां पर 61 जो कि प्रतियोगिताएं चलेंगी, ठीक है ना, 61 प्रकार के खेल वहां पर खेले जाएंगे, जिसमें भारत के बहुत सारे प्लेयर्स उसमें जाएंगे। उनमें से एक अंतिम पंघाल भी, ठीक है ना, अंतिम पंघाल भी होंगे। और अंतिम पंघाल को ओलंपिक जो टूर्नामेंट होता है ओलंपिक का, उसका भी इसको एक रास्ता साफ हो गया इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ में ही, ठीक है ना, वहां भी ये जाएंगे अभी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, किस देश के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? पीएम नरेंद्र मोदी invited the president of which country who will attend Republic Day 2024 as a chief guest? तो चीफ गेस्ट के तौर पर आपको यहाँ पर चित्र पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कौन से देश के राष्ट्रपति आपको दिख रहे हैं? ये हैं जो बाइडेन। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के, जो कि बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति को 2024 में अपने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर इनवाइट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ओके, लेकिन 2023 का जो अपना जो कि अपना 2023 का जो था अभी, अब की बार किसको बुलाया गया था 26 जनवरी के दिन पर? अब की बार बुलाया गया था मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह को, अब्दुल फतेह को, जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अब की बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था, लेकिन 2024 में 26 जनवरी को बुलाया जाएगा जो बाइडेन को, अमेरिका के राष्ट्रपति को। अमेरिका की बात चली है तो मैं कल वाली क्लास में मैंने अमेरिका के काफ़ी सारे स्टैटिक पॉइंट बताए थे, लिखवाए भी थे, तो सुनिए अभी मैं फिर से आपको बताऊं। अमेरिका के अंदर गोल्ड माइन है होमस्टेक, आयरन माइन है वहाँ पर मैसाबी, और अमेरिका के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक सुपीरियर। वहाँ प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है, गेहूं का जिसको कटोरा बोला जाता है, बाउल ऑफ व्हीट उसको बोला जाता है, प्रेरी ग्रासलैंड एरिया। इट इज ए टेम्परेट जोन ग्रासलैंड एरिया, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है प्रेरी। ओके, वहाँ पर रॉकी माउंटेन रेंज लॉन्गेस्ट है, वहाँ पर मिसिसिपी जो रिवर्स है वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन पीक वहाँ पर है माउंट मैकिनले, ठीक है ना। तो अमेरिका में इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैपिटल कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? अभी जो बाइडेन है। वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस है, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, ठीक है। इतने सारे पॉइंट है अमेरिका के। अमेरिका से हमारी अब दोस्ती काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है, पहले नहीं थी, ठीक है, लेकिन अभी अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कौन सा शहर भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया? विच इज द इंडियाज फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये पूरे दुनिया का दूसरा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी ये बन गया है। इसका आंसर क्या है आप मुझे सोच के बता सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा तुक्का लगा सकते हो इसमें आप लोग। ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी मुंबई। सोचा आप लोगों ने, मैं बता रहा हूं आंसर। सुनिए, देखते हैं किस बच्चे का सही निकलता है। आंसर है ए, आंसर है ए कोटा। राजस्थान का जो कोटा शहर है ये भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बन गया। इसमें ट्रैफिक लाइट नहीं होंगी और ये दुनिया का दूसरा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया का पहला कौन सा है? दुनिया का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी है बेटा कौन सा? भूटान की कैपिटल कौन सी? भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है ना। थिम्पू ये भूटान का है पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, थिम्पू है। दूसरा है भारत का कोटा, राजस्थान का। अब यहां के कुछ स्टैटिक पॉइंट सुनिए। आपसे अगर पूछा जाए ज्योग्राफी के अंदर क्वेश्चन कि कोटा किस नदी के किनारे पर है, कोटा किस नदी के किनारे पर, तो बेटा आप लोगों का आंसर होगा चंबल। चंबल नदी के किनारे पर। चंबल कहां से निकलती है? विंध्याचल की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश से। विंध्याचल की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकल जाती है। चंबल जाकर मिलती किस में है? चंबल जाकर मिलती है यमुना रिवर से। किससे जाकर मिलती है? यमुना नदी से। यमुना कहां जाकर मिलती है? यमुना मिलती है गंगा में। यमुना मिलती है किस में? गंगा नदी में, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, चंबल की, अच्छा चंबल में कौन सी मिलती है? चंबल की ट्रिब्यूटरी है शिप्रा। ध्यान से सुनो, मैं सभी को जोड़ते हुए बता रहा हूं आपको। चंबल की ट्रिब्यूटरी है शिप्रा और चंबल ट्रिब्यूटरी है यमुना की और यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चंबल नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कोटा, राजस्थान का, जहां पर आजकल बहुत ज्यादा बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जेई की, नीट की, आईआईटी की तैयारी सबसे ज्यादा कोटा राजस्थान में होती है और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हर साल सुसाइड भी करते हैं क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है उन बच्चों पर, वो झेल नहीं पाते, ठीक है। कई बार सिलेक्शन नहीं होता, घर वालों की बड़ी इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं और उन पर जब बच्चा खरा नहीं उतरता तो घर वाले भी कुछ बोल देते हैं, इसलिए काफ़ी बच्चे वहाँ पर सुसाइड करते हैं। लेकिन सुसाइड ये कोई आखिरी रास्ता नहीं होता। घर वालों को चाहिए कि बच्चों को थोड़ा सा समझाएं, ठीक है, थोड़ा सा उनको मोटिवेट करें। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। लेकिन कभी भी बच्चों के सामने ऐसा ना दिखाएं कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर बच्चे ने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, ठीक है। ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। अपनी क्षमता के अनुसार, बच्चे में अपनी एबिलिटी, अपनी क्षमताएं अपनी अलग अलग होती हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, ठीक है। किसी ने टॉप कर लिया तो वो आपका बच्चा क्यों नहीं कर पाया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबकी क्षमता, सबकी एबिलिटी, सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई पढ़ाई में अच्छा है, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का कोई अच्छा है। लेकिन कोटा के अंदर जो एक बार चला गया तो घर वाले सोचते हैं हमारा बच्चा तो कोटा पढ़ाई कर रहा है, वो सिलेक्शन लेके ही रहेगा, आईआईटी में उसका एडमिशन होके रहेगा, वो जीत जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता, तो इसलिए बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर मत डालिए प्लीज़, ठीक है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा चला हुआ है कोटा के अंदर, ठीक है। थिम्पू जो कि कैपिटल है कहाँ की? भूटान की। भूटान की मेन रिवर कौन सी है? भूटान की बेटा मेन रिवर है कौन सी? मानस। सुनिए, मानस नदी जो कि भारत के अंदर आती है भूटान से होते हुए, है ना। और भारत के अंदर आकर, जैसे कि ये भूटान से ये भारत में आ रही है और ये आकर मिल जाती है किसमें? ब्रह्मपुत्र में। ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये है मानस नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र में कहाँ पर मिलती है? असम में, ठीक है। मानस नदी, यहां पर मैं लिख दूं मानस, सुनिए मैं यहां लिखता हूं इंग्लिश में, मानस रिवर। मानस नदी भूटान की मुख्य नदी है जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है असम के अंदर, ठीक है। मानस नेशनल पार्क भी बना है असम के अंदर बेटा। मानस इज द मेन रिवर ऑफ भूटान, ठीक है। तो भूटान से आती है, असम में आती है, असम में आकर ये ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो ये यहाँ के कुछ स्टैटिक पॉइंट थे। चंबल नदी के किनारे कोटा है। कोटा इसका आंसर था कि भारत का पहला ट्रैफिक लाइट सिटी जो बना वो कोटा बना। दुनिया का पहला थिम्पू, ओके, दुनिया का दूसरा कोटा, हमारे भारत का जो है पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोविड-19
महामारी के बाद दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी वॉक का आयोजन किया गया? एट विच प्लेस इन साउथ अफ्रीका गांधी वॉक वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक। तो बेटा इसका आंसर क्या है? तो बहुत दिनों के बाद में गांधी वॉक का आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका के अंदर। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, सारे के सारे शहर ये साउथ अफ्रीका के, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, किम्बरले। तो बेटा इसका आंसर है साउथ अफ्रीका की कैपिटल क्या है, वो इसका आंसर है। तो आप जान चुके होंगे साउथ अफ्रीका की कैपिटल है यहाँ पर केप टाउन। कौन सी कैपिटल है? केप टाउन यहाँ पर कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। ठीक है, तो केप टाउन के अंदर ये 3 साल के अंदर ये अभी गांधी वॉक का आयोजन होगा, क्योंकि कोविड-19 के तहत ये 3 साल से नहीं हो रहा था, जो कि अब की बार होगा। गांधी जी ने केप टाउन के अंदर 1906 में, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में 1906 में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है इतिहास में, इस क्वेश्चन को मैं हिस्ट्री से रिलेट कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1906 में पहला सत्याग्रह आंदोलन अपना शुरू किया था। आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछता है कि गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट कब था, कहां था, तो ये था साउथ अफ्रीका में, और ये कब था? 1906 में था। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए कब थे, तो आपका आंसर होगा बेटा इन 1893। तो 1893 में अफ्रीका वो गए थे। अफ्रीका से वापस कब आए थे? वापस आए थे 1915 में। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है, वकालत करने के लिए वहां पर वो गए थे, लेकिन उनको पता चला कि वहां पे तो रंग भेद हो रहा है, काफी गोरा काला चला हुआ है काफी। वो जब गए 1893 में, जिस डिब्बे में वो बैठे थे, वो डिब्बा था वहां के जो अंग्रेज लोग थे उनके लिए, गोरों के लिए वो डिब्बा था, और ये थे एक ऐश्वेत, ठीक है ना, काले इंडियन, इसलिए इनको वहां पर इनकी बड़ी बेइज्जती करके इनको यहाँ पर उस डिब्बे से बाहर निकाल फेंका गया था। ठीक है ना, तो उस दिन से ये सोच लेते हैं कि वहां पर तो बहुत गड़बड़ चली हुई है, इसलिए उन्होंने 1894 में भी अगले ही साल उन्होंने वहां पर रंग भेद के खिलाफ अपना एक प्रकार से अपना गुस्सा जाहिर किया था। काफी लोग इनके समर्थन में आए थे। ठीक है ना, ठीक है, और लेकिन जो पहला सत्याग्रह आंदोलन वहां पर किया गया वो 1906 में गांधी जी ने किया। ठीक है, कहां पर? केप टाउन, साउथ अफ्रीका के अंदर। अब मैं थोड़ा सा जोहान्सबर्ग और किम्बरले के बारे में भी जिक्र करूंगा, आपसे ध्यान से सुनना बेटा। जोहान्सबर्ग और किम्बरले दोनों के दोनों ऐसे शहर हैं, ऐसी जगह है जो आपके पेपर में जरूर आ सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोहान्सबर्ग क्या है बेटा? इट इज ए गोल्ड माइन। इट इज ए गोल्ड माइन। ये क्या है? सोने की खान है। सोने की खान, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी सोने की खान है जोहान्सबर्ग। ठीक है, कहां पर? साउथ अफ्रीका में। किम्बरले क्या है? किम्बरले इज द डायमंड माइन, हीरे की खान। कैसी है? डायमंड माइन है, ये हीरे की खान है, वर्ल्ड में बहुत बड़ी किम्बरले हीरे की खान है। केप टाउन बेटा ये कैपिटल है। देखो साउथ अफ्रीका की मेन कैपिटल केप टाउन और प्रिटोरिया है, एक और कैपिटल बना दी, लेकिन 2 वहां पर मेन है, केप टाउन और प्रिटोरिया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ये गांधी के बारे में है। गांधी का मैं गांधी की एक बात आपको और बताऊं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था 1906 में साउथ अफ्रीका में, लेकिन ये इंडिया में उनका पहला सत्याग्रह आंदोलन कब था? इंडिया के अंदर बेटा गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट था वो कब था? वो ध्यान से सुनिए कब था। वे 1917 में चंपारण में था, बिहार में। 1917 में चंपारण बिहार में। ठीक है, 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती के विरोध में था ये। भारत के अंदर गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 चंपारण में। विश्व में पहला कौन सा? 1906 में साउथ अफ्रीका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं अभी। ट्रूनेट परीक्षण की मंजूरी आईसीएमआर में किस बीमारी का पता लगाने के लिए दी है? ये मंजूरी दे दी बेटा आईसीएमआर ने। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज अप्रूव्ड द ट्रूनेट टेस्ट टू डिटेक्ट विच डिजीज। तो कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट होता है?
ये जो आप देख रहे हो ये ट्रू नेट है, इसको ट्रू नेट कर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर आर लगा सकते हो, हिंदी में ट्रू नेट, ठीक है। तो ट्रू नेट जो टेस्ट होता है ये आपको दिखाई दे रहा है, ट्रू नेट टेस्ट है। तो ये कौन सी बीमारी का पता लगा सकता है, क्या डेंगू, क्या कैंसर, क्या कोविड या निपाह वायरस। तो ये आंसर है बेटा निपाह वायरस, निपाह वायरस का पता लगा सकता है ये। और भारत का जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जो स्थापना हुई थी बेटा, ये भारत के अंदर ये 1911 में हुई थी। कब बना था ICMR? 1911 में। इसका हेड ऑफिस किधर है? इसका हेड ऑफिस है नई दिल्ली में, ठीक है। हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। ICMR का हेड ऑफिस नई दिल्ली में बना था कब? 1911 में। तो ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है कि आप इस टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं निपाह वायरस का। जैसे कि कोविड-19 का पता लगाया जाता था, ऐसे ही एक चिप से पता लगा सकते हैं आप निपाह वायरस का। और ये निपाह वायरस भारत में सबसे पहले आ चुका है कहाँ पर? केरला के अंदर बेटा। कहाँ पर आ चुका है? केरला के अंदर। इसकी जो मोर्टेलिटी जो रेट है, इसकी मृत्यु दर है, वो काफ़ी ज़्यादा है बेटा, 40 to 70% इसकी मृत्यु दर है। तो यानी बहुत मुश्किल है बचा पाना अगर किसी को हो जाए तो। ये जानवरों से इंसानों में फैल रहा है, फिर इंसान से इंसान में भी फैल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इससे थोड़ा सजग रहना। ये चमगादड़ से और सुअरों से फैल रहा है, सबसे ज़्यादा चमगादड़ और पिग से ये सबसे ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में पता लगाना, जो कि केरला में सबसे पहले आ चुका है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बेटा। देखिए, सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच आयोजित हुई? सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो ऑप्शंस हैं इंडिया एंड सिंगापुर, ऑप्शन बी इंडिया एंड अमेरिका, ऑप्शन सी अमेरिका एंड सिंगापुर, या ऑप्शन डी इंडिया एंड भूटान। तो बेटा इसका आंसर है बड़ा सिंपल, इसका आंसर है इंडिया एंड सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में ये, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें बेटा। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर शहर, सिंगापुर सिटी इज द कैपिटल ऑफ सिंगापुर। यहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति बेटा जो अभी हाल ही में बने हैं, षणमुगरत्नम, 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 ठीक है। जो मेन नाम है मैंने वो आपको बता दिया, षणमुगरत्नम। ये सिंगापुर के षणमुगरत्नम क्या है? वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जिनको अभी प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी है, ठीक है। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी बेटा सिंगापुर सिटी। सिंगापुर में सिंगापुरी डॉलर चलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सिंगापुर भारत के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होता है, हर एक चीज़ में अपना मित्र है, ठीक है ना। तो सिम्बैक्स मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है भारत और सिंगापुर शहर देश के बीच में, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के किस राज्य के क्रिटेश्वर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? क्रिटेश्वर विलेज ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द अवार्ड एज द बेस्ट टूरिस्ट विलेज ऑफ इंडिया? तो ये जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, ये अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर विलेज है। और ये क्रिटेश्वर कौन से गांव, कौन से राज्य का एक गांव है? तो ऑप्शन में आप देख सकते हो, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो बेटा इसका आंसर क्या है, कहाँ पर ये हो सकता है? चित्र के हिसाब से तो आप इसका पता नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इसका जो पिक्चर है ये बड़ा सुंदर है, लेकिन इसका जो आंसर है वो उतना सुंदर दिखाई नहीं देता। इसलिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, चलो मैं बता दूं, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी जहां की सीएम है। तो ममता बनर्जी ने अभी ये घोषणा की है कि भारत के अंदर क्रिटेश्वर गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी की गवर्नमेंट ने। सबसे सुंदर गांव का, सबसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के लिए जो है वो टूरिस्ट जो विलेज बनाया गया है वो पश्चिम बंगाल का क्रिटेश्वर होगा, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, और कोलकाता किस नदी के किनारे पर है? कोलकाता बेटा हुगली नदी के किनारे पर। कोलकाता सिटी बैंक ऑन हुगली रिवर। वहां की सीएम कौन है? वहां की सीएम है टीएमसी पार्टी की ममता बनर्जी, आप लोगों की ममता दीदी, ठीक है, ममता दीदी आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन पक्षपात बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां पर दिक्कतें हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है।
थोड़ा सोचिए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें वहाँ पर चली हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा एक पक्ष के लोग मारे जा रहे हैं, एक पक्ष के लोग थोड़ा सा जो ममता दीदी है, ममता बनर्जी के वहाँ पर भी गए, उन्हें गुहार भी लगाई, इतना ज़्यादा अत्याचार नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग आप जो लीड करती हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा सब कुछ है, ठीक है, फिर भी आप उसमें सुधार नहीं कर पा रही, क्योंकि वहाँ पर जो बीजेपी जो पार्टी के जो अगेंस्ट जो उनके अपोजिशन में जो पार्टी वो बीजेपी है, और बीजेपी के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मारे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा ऐसा चला हुआ है, बहुत ज़्यादा हिंदू परिवारों ने वहाँ अपने घर छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा ये न्यूज़ में भी नहीं आता कई बार, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं। देखो कोई भी धर्म हुआ, सबको अपना रहने का बसने का अधिकार है, ठीक है। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदू ही आदमी घर छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा, क्योंकि हिंदू आदमी तो और कहीं रहता भी नहीं है, हिंदू आबादी इंडिया के अंदर ही है। जैसे मुस्लिम देश बहुत सारे हैं, ऐसे ही क्रिश्चियन जो क्रिश्चियनिटी है बहुत सारी है वर्ल्ड में, है ना। मुस्लिम के अंदर भी बहुत सारे अच्छे आदमी हैं, क्रिश्चियन के अंदर बहुत सारे अच्छे आदमी हैं, हिंदू के अंदर अच्छे आदमी बुरे आदमी भी हैं। सभी धर्मों में अच्छे बुरे आदमी होते हैं, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पक्ष का साथ दें और एक का थोड़ा सा आदर ना करें, उसके आदमियों को वहां पर छोड़ के जाना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो सारे अपने सबके देखो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका योगदान है भारत की आज़ादी में और भारत को एक बनाने में, मजबूत बनाने में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बेटा। पश्चिम बंगाल की हमारी बात हो रही है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर जब गंगा नदी आ जाती है तो गंगा से ही एक उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होती है, जिस नदी का नाम है हुगली, और हुगली के किनारे वहां पर सबसे बड़ा शहर है कोलकाता। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दोगे, सुनिए। हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? ऐसी नदी का नाम बताओ जो हुगली में आकर ऐड हो जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर बेटा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर देना, ठीक है। हुगली की ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी नदी के नाम से भारत की फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इंडियाज फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑन विच रिवर, कौन सी नदी पर बना है, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे दोगे अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप के से किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया है? इस मुख्यमंत्री का चेहरा आप पहचान पा रहे हो, है ना। ये मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्वा, इनका नाम है हेमंत बिश्वा शर्मा, ठीक है, हेमंत बिश्वा शर्मा। और ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो आप जान ही चुके होंगे, ये है असम राज्य के मुख्यमंत्री। कहाँ के? ये असम के मुख्यमंत्री। बेटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने निर्णय लेते हैं, बोलते हैं, सीधा सच्चा बोलते हैं, घबराते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन इन पर भी काफ़ी ज़्यादा पक्षपात के आरोप तो लगते हैं, है ना। इनको बताया जाता है कि हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। अगर ऐसा है, इसका निर्णय तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो करेगी या फिर अपना कोर्ट करेगा। ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म एक समान है, सभी को एक कहीं पर भी जाकर रहने बसने का अधिकार है, सबका ही अधिकार है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सीएम नहीं होगा जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी भी एक धर्म का पक्ष लें, ठीक है। ममता बनर्जी को बताया जाता है मुस्लिम का पक्ष लेती हैं, हेमंत बिश्वा को बताया जाता है कि ये हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। दोनों ही अगर ऐसा है तो दोनों ही गलत हैं, ठीक है ना। एज ए टीचर तो हम यही बात करेंगे, लेकिन एज ए इंसान भी हम यही बात करेंगे कि एक हमारे देश के अंदर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी सभी धर्मों को एक समान माना जाना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो इंसानियत होती है ना वो सबसे बड़ी होती है बेटा, ठीक है। ये जो धर्म वगैरह हैं, अपने जो मजहब वगैरह हैं, सब इंसानियत के लिए बनाए गए हैं, इंसानियत की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, अपने अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। इनको बुराई के लिए यूज हो रहा है, लेकिन बहुत गलतियां हैं, ठीक है ना। तो इन पे भी चला हुआ है, जैसे कि अभी वर्ल्ड में काफ़ी जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, काफ़ी जगह पर। अब मैं पाकिस्तान की ही बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर तो मोमडन कंट्री पूरा, लेकिन वहां पर भी मस्जिद के अंदर बम फोड़ देते हैं, स्कूलों के अंदर बम फोड़ देते हैं। वहाँ पर दो पक्ष हैं, शिया और सुन्नी, वहाँ पर काफ़ी झगड़ा ऐसा चला होता है। तो ये नहीं है कि मुस्लिम सिर्फ क्रिश्चियनिटी पर वॉर करते हैं या फिर हिंदुओं पर करते हैं, ऐसा नहीं। तो देखो, ये मुस्लिम से, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारे आतंकवादी क्रिश्चियन में भी हैं, हिंदुओं में भी ऐसे काफ़ी सारे हैं। आपने देखा होगा कि जो खालिस्तान है,
खालिस्तानियों के लिए बड़ा एक विवाद चला हुआ है भारत और कनाडा के ऊपर। मैंने कल ही आपको बताया था कि कनाडा का जो यहाँ पर जो राजनयिक है, उनके जो एम्बेसडर थे, उनको हमने बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि कनाडा के अंदर भारत के जो राजनयिक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था। फिर हमने भी उनको जो कि रिएक्शन किया, हमारे जो मोदी हैं उन्होंने भी उनके राजनयिक को बर्खास्त कर दिया है, क्योंकि खालिस्तानी की हत्या हुई थी कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की, हरदीप निज्जर की वहां पर डेथ हुई थी, जो कि खालिस्तानी है, जिनको हमने अभी एक आतंकवादी घोषित कर रखा था, उनकी वहां पर डेथ हुई। तो क्या हुआ, कनाडा सरकार ने बोला कि ये इसकी हत्या के पीछे, इसके मर्डर के पीछे भारत का हाथ है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और हमने भी ऐसा ही रिएक्ट किया, हमने भी उनको राजनयिक को बर्खास्त किया। ठीक है, अभी काफी मनमुटाव चला हुआ है हमारे और कनाडा के बीच में, इसलिए कभी ऐसा ना सोचें कि कोई भी धर्म ऐसा है वो सारा ही धर्म ऐसा है, धर्म के ऊपर ना बात जाएं। धर्म एक बहुत बड़ी चीज होती है बेटा, ठीक है। तो किसी भी धर्म को बिना लिखे पढ़े, बिना सोचें, किसी भी ताक पे ना रखें, कोई भी अपने ऐसे सुझाव ना बनाएं या फिर अपने विचार ऐसे ना रखें, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या है, सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप के लिए कौन से मुख्यमंत्री, असम के मुख्यमंत्री हैं, और ये मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है हेमंत बिस्वा। असम की मैं बात करूं तो बेटा असम का सोरो ऑफ असम है ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक बोलते हैं, और इसी ब्रह्मपुत्र के अंदर ही माजुली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड, माजुली इज द बिगेस्ट रिवर आइलैंड, है ना। यहीं पर ब्रह्मपुत्रा नदी के अंदर ही, असम के अंदर ही दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, और यहीं पर दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप भी है जिसका नाम है उमानंदा। ऐसे में थोड़ा सा लिखूं, देखियो थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। देखिए मैं फिर से लिखने की कोशिश करता हूं, उमानंदा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, ठीक है। उमानंदा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में असम के अंदर है। तो यहाँ पर कितने अच्छे पॉइंट हैं। असम का पुराना नाम है बेटा कामरूप, प्राचीन नाम क्या है असम का, कामरूप। असम के अंदर जो ट्राइब है, वो ट्राइब का नाम क्या है। देखो ट्राइब भी कहीं की भी पूछी जा सकती है ट्राइब आपसे, तो असम की जो ट्राइब है बेटा, उस जनजाति का नाम है बोडो, बहुत ही मेन है बोडो ट्राइब। यही बोडो लोग अभी कुछ महीने पहले दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे थे और ये बोल रहे थे कि हमें बोडोलैंड चाहिए, असम से अपना अलग देश हमें चाहिए, अलग हिस्सा हमें चाहिए। बोडोलैंड की डिमांड उठ रही थी। असम के अंदर जो नेशनल पार्क है वो है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। असम का शास्त्रीय नृत्य है बेटा सत्रिय, वहां का क्लासिकल डांस है सत्रिय, असमिया वहां की लैंग्वेज है। तो इतने सारे स्टैटिक पॉइंट आप सबको पढ़ने हैं। वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है कामाख्या देवी का, ठीक है। आपको मैं एक पॉइंट और बता दूं, कामाख्या देवी का इकलौता ऐसा मंदिर है भारत के अंदर असम में जहां पर तंत्र मंत्र की साधना की डिग्री दी जाती है, बाकायदा तंत्र साधना की डिग्री दी जाती है असम के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट भी आपको देखना चाहिए, कितना अच्छा पॉइंट है, ठीक है। वहां पर आप तंत्र साधना की, जादू टोना की अपनी डिग्री लेकर आ सकते हैं, जिसका इस विषय में जिसकी रुचि है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से स्टैटिक पॉइंट को मिलाकर बहुत सारे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं स्टैटिक पॉइंट आपके सामने रखता हूं। इतना इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होता है, क्योंकि करंट तो हम पढ़ते ही हैं बेटा, साथ में हम उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटी भी पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नई क्लास में और बहुत ही फैंटास्टिक क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर किया करो। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।